प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा हर बार आप लोगों के लिए मेडिकल से जुड़ी हुई चीज़ें लेके आती हूँ और मैं आपको हमेशा आपके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के जितने भी टिप्स होते हैं वो आपसे शेयर करती हूँ। जीवन के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसमें कि आप पाएंगे कि कैसे हम लोगों के टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं। एक ही घर में रहने वाले 4 लोग होंगे, चारों के टेस्ट अलग होंगे, खाना सब एक सा पसंद नहीं करेंगे। किसी को खट्टा चाहिए, किसी को मीठा चाहिए, किसी को तीखा चाहिए, किसी को फीका चाहिए, किसी को कड़वा अच्छा लगता है या किसी को मिक्स्ड। जितने भी स्वाद होते हैं, जितनी भी टेस्ट बड्स हमारे डेवलप होते हैं, ये हम लोगों के सेकंड हाउस के ऊपर डिपेंड करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। आपको मालूम होगा कि जब हम पैदा होते हैं तो एक बर्थ चार्ट बनता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि दैट इज़ अ करेक्ट मैप ऑफ योर लाइफ जर्नी, जहाँ से आपकी लाइफ जर्नी शुरू होती है। सेकंड हाउस जो होता है ये हम लोगों के जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम खाते हैं या जो भी हम लोग अपनी फैमिली के अंदर इंटरेक्शंस करते हैं, हमारा फैमिली का जो एक स्टेटस है उसको भी बताता है, हमारी सेविंग्स, हमारी कैपेसिटी टू अर्न मनी, इनको भी बताता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ टेस्ट बर्ड्स की। तो कैसे हम अपने टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग, राशि की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम खाने की कुछ चीज़ें कंज्यूम करना शुरू करें तो हमारा धन भी इम्प्रूव होगा, कैपेसिटी टू अर्निंग मनी भी बेटर होगी, हमारी बोलचाल में भी एक सॉफ्टनेस आएगी और हम जो भी बोलेंगे, जो भी कम्युनिकेट करेंगे, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं बनेंगी और हमारा जो प्रभाव होगा दूसरे इंसान के ऊपर, दूसरे व्यक्ति के ऊपर, वो बहुत ही प्रभावशाली होगा। क्योंकि हमारा व्यक्तित्व ही तो दर्शाती है हमारी भाषा। जो भाषा, जिन शब्दों का चयन हम अपने जीवन के अंदर करते हैं, वो शब्द जो हैं वो ही अमृत भी बनते हैं, वही शूल भी बनते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से सेकंड हाउस की जो राशि होती है उसकी एनर्जीज़ को अगर हम समझ लेंगे तो कैसे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ सेगमेंट की अगर हम बात करें तो खाने के ऊपर हमारी बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, क्योंकि किचन से ही रास्ता जाता है हमारे पेट तक। किसी के भी दिल तक उतरना हो तो उसे उसके पसंद का खाना अगर मिल जाए तो आप उसके दिल को छू सकते हैं। तो सबसे पहला रिचुअल, किसी भी कार्य को करने का सबसे पहला रिचुअल क्या होना चाहिए? जब भी हम खाना खाने बैठें, खाने की एनर्जीज़ को हम हील कर लें। और हीलिंग का सबसे आसान तरीका है, अपने दोनों हाथ रब कीजिए अपनी प्लेट के ऊपर, आप दोनों हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में रखिए और आप आइज़ क्लोज करके प्रे कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए उस ईश्वर का जिसने हमारे को इतना कैपेबल बनाया कि हम वो खाना हमारे सामने सर्व हुआ है और हम उसे खा रहे हैं। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये जो ग्रेटिट्यूड की भावना होती है, इसके साथ हम उसकी खाने की, जिसने भी उसे बनाया, जिस भी एनर्जी से बनाया, उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। ये एक पहला नियम होता है। सेकंड इज़, आज हम जिस बात को लेके ये वीडियो बना रहे हैं, काल पुरुष की कुंडली के अंदर पहला जो भाव होता है मेष राशि का होता है। और अगर हम सेकंड हाउस की बात करें, वहाँ पे अगर वृषभ का साइन है, टॉरस का साइन है, तो आपका जो टेस्ट होगा शुक्र की एनर्जी से जुड़ा हुआ होगा। और शुक्र को हर तरह के टेस्ट में क्या चीज़ पसंद है, उसे वो द्रव्य पसंद होते हैं जो कि सुगंधित हों, जिनमें कोई ना कोई फ्लेवर हो, जिसमें लिक्विड हो। तरल और सुगंधित द्रव्य जो होते हैं ये शुक्र से संबंधित वस्तुओं में आते हैं। चावल, दही आप शुक्र से संबंधित चीज़ों के साथ जोड़ के देख सकते हैं। और जितने भी तरल द्रव्यों के अंदर सुगंध होती है वो भी शुक्र के होते हैं। इसको अगर आप कंज्यूम करना शुरू करते हैं, जिनके सेकंड हाउस में टॉरस का साइन है, तो उन्हें लगेगा कि आहिस्ता आहिस्ता उनके स्वभाव के अंदर, उनके स्वास्थ्य के अंदर एक बदलाव आता जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं तीसरी राशि की, अगर वो दूसरे घर के अंदर है, यानी कि मिथुन राशि किसी की है, यानी उनका क्या उनको खाने से लाभ होगा। उनको अपने टेस्ट बर्ड्स को डेवलप करना अगर आसान नहीं लगता, ग्रीन वेजिटेबल्स उनको पसंद नहीं है, वैसे तो उनके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ही
उत्तम है। अगर वो नहीं खाना चाहते तो कम से कम हरी सौंफ का सेवन करके देखें, उन्हें अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। अगर किसी का कैंसर का साइन सेकंड हाउस में है तो उन्हें मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर कंज्यूम करने चाहिए। अगर किसी का सिंह राशि यानी कि सिंह लियो का साइन सेकंड हाउस में है तो उन्हें गेहूँ सिंह राशि के लोगों के लिए आटा कंज्यूम करना बहुत ही उत्तम होता है। साथ में अगर वो वेजिटेरियन नहीं है, नॉनवेज खाते हैं तो भी चलेगा। कन्या राशि, जबकि मैं शाकाहार को समर्थन करती हूँ। कन्या राशि जिनकी भी सेकंड हाउस में होती है उनके लिए मेडिकेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें जो कि हेल्थ सेगमेंट से जुड़ी हुई हैं उन्हें कंज्यूम करना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। यानी कि आपको आंवला सेवन करना चाहिए, आंवले का सेवन, या आपको एप्पल सीडर विनेगर का सेवन करना चाहिए, या आपको ग्रीन वेजिटेबल्स अपने जो खाने में है उसमें ऐड ऑन करनी चाहिए। इसके बाद तुला राशि अगर किसी की सेकंड हाउस में है तो शुक्र से रिलेट करती हुई चीज़ें, तरल द्रव्य, सुगंधित द्रव्य या लिक्विड्स, और साथ में चावल का सेवन आपके लिए अति उत्तम होगा। 8वीं राशि स्कॉर्पियो, अगर किसी की सेकंड हाउस में है तो आपके लिए लाल रंग के फल, लाल रंग की सब्जियां, लाल रंग के फ्रूट सेवन करना अति उत्तम होगा। इसके अलावा आपको विटामिन सी बहुत ज़रूरी है कंज्यूम करना, क्योंकि आपको डिटॉक्स करने की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। जिसके भी सेकंड हाउस में धनु राशि है यानी कि 9 नंबर का साइन है, उनको येलो कलर के जितने भी फल होते हैं, येलो कलर यानी कि कद्दू की सब्जी, पंपकिन जो पका हुआ पीला कद्दू होता है, ये ओमेगा 3 भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। इसे कंज्यूम करेंगे तो आप पाएंगे आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार है। चने की दाल आपके लिए बहुत शुभ है। अगर किसी के सेकंड हाउस में 10वां साइन है, मकर राशि है, तो आपको मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई चीज़ें जरूर खानी चाहिए। 11वां साइन क्योंकि कुंभ राशि का होता है, इसके अधिष्ठात्री देव भी शनि है, लेकिन शनि के साथ में इस राशि का स्वामी राहु भी हैं, तो राहु और शनि दोनों का जो संयुक्त प्रभाव होने के कारण आप लोगों के लिए जो बेस्ट है कॉफ़ी का और चाय का सेवन करना। और अगर आप चाय और कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो आप काली उड़द और साथ में आपको मस्टर्ड ऑयल और जितनी भी बिटर टेस्ट की चीज़ें होती हैं, कड़वी चीज़ें होती हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। इसके अलावा मीन राशि की अगर हम बात करेंगे, सेकंड हाउस में अगर किसी की मीन राशि है तो उन्हें मीठे पदार्थ हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। मीठा जरूर खाना चाहिए। अगर डायबिटीज़ है या किसी भी कारण से आप मीठा नहीं खा सकते हैं तो आपको पीले रंग की वस्तुएं, पीले रंग के फल, पीले रंग की चीज़ों का सेवन अति उत्तम रिजल्ट्स देगा। अब एक ही राशि रह जाती है कालपुरुष की। अगर आपका मीन लगन है और सेकंड हाउस में आपकी मेष राशि है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी सेकंड हाउस में मेष राशि है तो आपको तांबे के बर्तन के अंदर रखा हुआ जल जो है उसे पीना है, और साथ में आपको लाल रंग की जितनी भी दालें हैं, लाल रंग के जितने भी फल हैं, वस्तुएं हैं, गुड़ है, इसका सेवन करना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य अति उत्तम होगा। टेस्ट बड्स आपके जो हैं आपके लिए अमृत की तरह वर्क करेंगे और आपके शरीर के अंदर वो एंजाइम्स को वो प्रेषित करेंगे जिनसे आपका स्वास्थ्य अति उत्तम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगेंगी। गॉड ग्रेस टीवी चैनल को आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, आप इसे शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप भेजिए ताकि लोगों को भी महत्वपूर्ण जानकारियों से फ़ायदा हो। हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन में दिन प्रतिदिन तरक्की करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।